नमस्कार, सत्य हिंदी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में ईरान अमेरिका शांति वार्ता में कोई सफलता नहीं, बातचीत रविवार को भी जारी। वॉशिंगटन को अत्यधिक मांगों और गैर कानूनी शर्तों से बचना होगा, ईरानी विदेश मंत्रालय। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने ईरान से समझौते के बिना ही पाकिस्तान छोड़ने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच डील हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका ईरान शांति वार्ता के बीच इसराइल का दावा, लेबनान में 200 ठिकानों पर किए हमले। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता से चल रही ईरान और अमेरिका वार्ता 14 घंटे बाद खत्म हुई, लेकिन किसी ठोस समझौते पर सहमति नहीं बन पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों की तकनीकी टीमें अब विशेषज्ञ मसौदों का आदान प्रदान कर रही हैं और बातचीत जारी रहने की उम्मीद है। इस वार्ता में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सबसे बड़ा विवाद बना रहा, क्योंकि इसके नियंत्रण को लेकर गतिरोध बना हुआ है। ईरान के स्थानीय मीडिया ने बताया कि यह बातचीत रविवार को भी जारी रहेगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की सफलता अमेरिका के रवैये पर निर्भर करेगी। इस्लामाबाद में लंबी बातचीत के बाद उन्होंने साफ कहा कि वॉशिंगटन को अत्यधिक मांगों और गैर कानूनी शर्तों से बचना होगा। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें होर्मुज जलडमरू मध्य का नियंत्रण, परमाणु कार्यक्रम, युद्ध मुआवजा, प्रतिबंध हटाना और ईरान के खिलाफ युद्ध को पूरी तरह खत्म करना शामिल है। प्रवक्ता ने कहा कि बातचीत तभी सफल होगी जब अमेरिका गंभीरता और ईमानदारी दिखाए और ईरान के वैध अधिकारों को स्वीकार करे। फिलहाल दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं, लेकिन कूटनीतिक बातचीत जारी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने ईरान के साथ चल रही ऐतिहासिक शांति वार्ता को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी बातें स्पष्ट तौर पर रख दी हैं, लेकिन ईरान हमारी शर्तों पर सहमत नहीं हुआ। हम ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंच सके जहां ईरानी हमारी शर्तों को स्वीकार करते। अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे से बातचीत चल रही है, लेकिन बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अगर बातचीत में कोई कमी रही तो वह पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थी। उन्होंने बेहतरीन काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका बातचीत के लिए लचीलेपन और अच्छी मंशा के साथ आया था, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। हम यहां से एक बहुत सामान्य प्रस्ताव के साथ जा रहे हैं, इस समझ के साथ कि यही हमारा अंतिम और सबसे बेहतर प्रस्ताव है। अब देखना होगा कि ईरान इसे स्वीकार करता है या नहीं। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता जारी रहने के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि डील हो या ना हो, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका पहले ही जीत चुका है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की नौसेना, वायुसेना और रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही ट्रंप ने चीन को भी चेतावनी दी कि अगर वह ईरान की मदद करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मौजूदगी में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी वार्ता जारी रही, तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने कहा कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उसने पिछले 24 घंटों में लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। IDF ने एक बयान में कहा कि उसकी एयरफोर्स हमले कर रही है और दक्षिणी लेबनान में काम कर रही जमीनी सेनाओं का समर्थन कर रही है। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि दक्षिणी लेबनान में हुए हमलों में 6 लोग मारे गए, जबकि 5 अन्य घायल हुए हैं। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम समझौते का पूरा सम्मान होना चाहिए और इसे लेबनान तक बढ़ाया जाना चाहिए। दरअसल ईरान का कहना है कि मंगलवार को तय हुए 2 हफ्ते के युद्ध विराम समझौते के दायरे में लेबनान भी शामिल था। हालांकि अमेरिका और इसराइल ऐसा मानने से इनकार कर रहे हैं। अमेरिका ईरान तनाव के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। भारत का LPG कैरियर जग विक्रम होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित पार कर ओमान की खाड़ी में पहुंच गया है। यह 2 हफ्ते के अस्थायी संघर्ष विराम के बाद इस रास्ते से गुजरने वाला पहला भारतीय जहाज है, जिसके 15 अप्रैल तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। जहाज में करीब 20,400 टन LPG और 24 नाविक सवार हैं।
सरकार के अनुसार मार्च से अब तक यह इस मार्ग से निकलने वाला 9वां भारतीय जहाज है, जबकि कई जहाज अभी भी पश्चिम एशियाई जल क्षेत्र में मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी बहुमत में नहीं रही तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को खत्म कर दिया जाएगा। यह बयान प्रधानमंत्री मोदी के उस वादे के करीब 1 घंटे बाद आया जिसमें उन्होंने राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति को रोकने के लिए इस कोड को लागू करने की बात कही थी। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि भवानीपुर सीट से उनकी उम्मीदवारी रद्द कराने के लिए झूठे हलफनामे दाखिल किए गए। हालांकि चुनाव आयोग के अनुसार 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने उनकी उम्मीदवारी को चुनौती दी है। ममता ने आगे कहा कि ये लोग चुनाव के समय आते हैं, मोदी भाई और अमित भाई चुनाव के बाद ये कहीं नजर नहीं आते। इन्होंने कई योजनाओं के तहत केंद्र से मिलने वाला फंड रोक दिया है। आप किसी कोबरा पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी पर कभी नहीं। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 11 बजे फिर हाजिर होंगे खबरों के अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.